फेडरल गवर्नमेंट कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को कैप करने की बात की है। 2024 में सिर्फ 3,60,000 स्टडी परमिट्स इशू होंगे और ये नंबर जो है रिवाइज होएगा 2025 में। 2026 तक मतलब 2 साल के लिए कैप तो लग ही गया है। ये अकेला फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं कर रही, इसमें उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लिया है, उनका साथ भी लिया है। अटेस्टेशन लेटर जिस भी प्रोविंस में अप्लाई कर रही हैं वहाँ से लेना मैंडेटरी है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ क्यूबेक में था, अब ये सारे प्रोविंसेस और टेरिटरीज जितने भी कनाडा में हैं सब में अप्लाई हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप बीसी में जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से आपको अटेस्टेशन लेटर लेना पड़ेगा। अल्बर्टा में जाते हैं, सस्केचुअन में जाते हैं, जिस भी प्रोविंस में आप जा रहे हैं आपको वहाँ से अटेस्टेशन लेटर लेना, उसके बाद ही आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट ये सिस्टम अभी नहीं बना, डेडलाइन मिली है 31 मार्च तक की, लेकिन उस डेडलाइन से पहले ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया, एक्शन मोड में आ गई। तो जानते हैं कौन से प्रोविंस से रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है, दैट इज बीसी, ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड फ्यूचर स्किल्स मिनिस्टर वहाँ की हैं सेलिना रॉबिन्सन। उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 4 मेजर चेंजेस बीसी में एक्सपेक्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इन सारे चेंजेस के बारे में बताऊंगी। अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट्स वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं आफ्टर पेइंग ह्यूज फी। उसी के बाद मैं बताऊंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं और कितने प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर के पास पढ़ रहे हैं और कितने पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइडर के पास पढ़ रहे हैं। इसी के साथ जो 4 मेजर चेंजेस हैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ब्रिटिश कोलंबिया में अगर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 5,45,000 है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों आते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों ही आते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो 1,75,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो लगभग 150 कंट्री से, मतलब 150 कंट्री से 1,75,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं। अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाइज बात की जाए 82,000 पब्लिक सेक्टर में पढ़ रहे हैं, मतलब पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास पढ़ रहे हैं, और 94,000 जो है वो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास पढ़ रहे हैं। तो 52% जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं और एक जो बाकी 48% है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सारे इंस्टीट्यूशंस ख़राब नहीं है, काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना टीचिंग का स्टैंडर्ड है या अपना क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, कुछ ऐसे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं है। स्टूडेंट्स फ़ी तो बहुत ज़्यादा पे करते हैं लेकिन उनको ऑनलाइन क्लास मिल रही है, इस चीज़ को भी मिनिस्टर ने बताया है। तो इसी कारण मेजर चेंजेस आ रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश कोलंबिया में है उनकी इंस्पेक्शन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रही है। मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सेट होंगी। वहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं, कम जो स्कोर्स होती हैं उनकी लैंग्वेज की, IELTS की, तो उसमें भी जाके वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने जा रही है। प्रॉपर वे में उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर क्वालिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें चेक होने जा रही हैं। प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं कोई नया डिग्री प्रोग्राम अपने इंस्टीट्यूशन में तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड हायर सेट किए गए हैं। प्रॉपर वे में स्क्रूटिनी की जाएगी, चेक किया जाएगा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं, एनरोलमेंट प्रोसीजर कैसा है उनका, फैकल्टी स्टाफ कैसे हैं, डाइवर्सिटी कितनी है उस इंस्टीट्यूशन में। अगर एंटी रेसिज्म स्ट्रैटेजी या पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने सेटअप किया है, गवर्नेंस कैसी है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। तो ये सभी चीज़ों को लेके वो चेक करने जा रहे हैं। बात सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक नहीं रहती, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो पब्लिक फंडेड हैं उन पे भी स्क्रूटिनी की जाएगी। वो एनरोलमेंट लेवल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इसी के साथ ट्यूशन फ़ी की ट्रांसपेरेंसी रखना मस्ट है। बच्चे यहाँ से जाते हैं, 1 साल का फ़ी पे करते हैं, अगले साल उनको दोबारा फ़ी पे करना होता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बच्चे को ज़रूर हो।
तो इसी के साथ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज किस तरीके की वो दे रहे हैं ये भी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, इसका भी प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि अपना एक स्ट्रैटेजिक प्लान जो है उसको डेवलप करें, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करें। काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया में हैं जो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, पब्लिक फंडेड है। और ब्रिटिश कोलंबिया अपने हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के लिए हमेशा ही जाना जाता है, तो इसीलिए दोबारा से कोशिश हो रही है कि वहीं पे ये स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जैसे कि अदर प्रोविंसेस में हुए हैं। अब एक मेजर चेंज की बात करने जा रही हूँ जो बीसी में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो गया है, जिसमें एक मोरेटोरियम आ गया। उसके अंतर्गत जो नए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ अगर वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो डीएलआई नंबर के लिए अप्लाई करें तो वो नहीं कर पाएंगे। मतलब जितने करंट डीएलआईज हैं वो अगर रिन्यू करते हैं अपने डीएलआई नंबर को, रिन्यूअल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कोई नया अप्लाई नहीं कर पाएगा। गाइज ये बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेट हो रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीसी में एडमिशन्स ही बंद हो गई हैं। सुबह की कॉल्स आ रही है, हमारे खुद के बीसी में काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं और ओंटारियो के बाद बीसी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैन कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये बैन ज़रूर किया जो नए एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, मीन्स जो नए कॉलेजेस हैं जो डीएलआई नंबर लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करके उनको स्टडी करवाना चाहते हैं, उनके लिए ये मेजर स्ट्रिक्टली होएगा। मीन्स 2026 तक मोरेटोरियम इम्प्लीमेंट हो गया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये चेंज आया है। बीसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बंद नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं क्यों मिसकम्युनिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं और स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, कुछ भी बंद नहीं हुआ। हाँ, मेजर्स जो हैं वो हाई हो गए हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो चेंजेस आ गए, लेकिन बंद कुछ नहीं हुआ।